नमस्कार। मैं अजय दुबे, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। आज बिहार के जातिगत गणना के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि 82% हिंदू हैं और 18% मुस्लिम हैं धर्म के आधार पर। और जाति के आधार पे अगर कैटेगरी वाइज इसकी बात करें तो पिछड़े वर्ग के लिए को कहा गया है कि ये 27% हैं, अति पिछड़ा जो है वो 36% हैं, अनुसूचित जाति जो है वो 20% के लगभग हैं, अनुसूचित जनजाति जो है वो 2% के लगभग हैं, और जो सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो 15.5% के करीब में है। इसमें खास करके जो अति पिछड़ा वर्ग हो या सवर्ण हो उनके आंकड़ों को कम करके दिखाया गया है, और ये बातें निकल कर आ रही है कि उनके आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब इसमें चीज़ें ये निकल कर आ रही है कि कुछ जो जातियां 1931 की का अगर कंपैरिजन करें तो उससे कुछ जातियां कम हुई हैं। जो पहले का परसेंटेज था उससे भी कम हुई हैं जातियां। उसकी वजह क्या है ये रिपोर्ट में पूरी डिटेल से में आनी चाहिए। दूसरी चीज, ये पूरा का पूरा जो सर्वे हुआ है ये सर्वे ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ये सर्वे ठीक से नहीं हुआ है। इस सर्वे में या तो जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। इस सर्वे में किसी एक जाति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और जातियों को नीचे दिखाने के लिए उनकी संख्या कम कर दी गई है। ये सर्वे बहुत जल्दीबाजी में आनन फानन में लिया गया फैसला था, और ये बहुत जल्दीबाजी में इस सर्वे को करा करके और इसको पब्लिश किया गया। ये एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही ये सर्वे कराया गया और इसकी सर्वे भी रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इस जो सर्वे बिहार सरकार के द्वारा जो निकाला गया है ये सर्वे का आंकड़ा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें सर्वे में ये मेरा मानना ये है कि अगर धार्मिक आधार की बात की जाए तो 75% ही हिंदू हैं बिहार में और लगभग 25% के करीब में मुसलमान हैं। लेकिन मुसलमान को कम करके 18% ही लगभग दिखाया गया है। 7% की कमी लगभग वहां की गई है। मैं इसलिए इसका आधार मेरा कहने का मतलब ये है कि बिहार में लगभग 12 जिले ऐसे हैं जहां पे कि मुस्लिम की जो आबादी है, मुस्लिम का जो की संख्या है वो 50% के करीब है, और कुछ जिलों में वो 65% के करीब में है। तो बिहार में जो मुस्लिमों की आबादी है वो 25% के करीब में है और हिंदू मात्र 75% रह गए हैं। ये पहला गलत रिपोर्ट जो पब्लिश किया गया है उसके विरोध में ये पहला आधार है मेरा कि ये रिपोर्ट गलत है। दूसरा आधार ये है कि सवर्णों की जो जनसंख्या है वो वहां कम करके दिखाई गई है। सवर्णों की संख्या कम से कम 15 से लगभग 17% करीब में बिहार में सवर्ण हैं, जो उनको सवर्ण को वहां पे लगभग 10.5% दिखाया गया है।
तो 4.5% के करीब में लगभग वहाँ सवर्णों की संख्या में ये छेड़छाड़ की गई है, वो जानबूझकर कम दिखाया गया है। ये इस सर्वे की रिपोर्ट का गलत आधार ये भी है। कुछ अति पिछड़े वर्ग में जो कुछ जातियां हैं, जैसे कोयरी हैं, कुर्मी हैं, इन लोगों को भी कम करके दिखाया गया है। और लोगों का जो ऑब्जेक्शन है ये सामने निकल कर आ रहा है कि उनके आंकड़े कम करके दिखाए गए हैं। तो इस आधार पे ये मोटा मोटी ये कहा जा सकता है कि ये जो सर्वे रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में बहुत खामियां हैं। इस रिपोर्ट को बंद करके, इस रिपोर्ट में बदलाव करके, दोबारा सर्वे करा करके और सही आंकड़ा पेश करे। अगर जातीय आंकड़ा ही सरकार पेश करने पे आमादा है और वो पेश करना चाहती है, तो इसके दोबारा सर्वे कराए और लोगों से, जो प्रत्येक लोगों से, प्रत्येक घर में जाकर के, प्रत्येक घर के मुखिया से, प्रत्येक घर के सदस्य से मिले, उसका दस्तखत कराए, तब ये सर्वे सही माना जाएगा। अदरवाइज ये सर्वे सही नहीं है, ये सर्वे गलत है। सर्वे करने वाले, अब सर्वे कैसे हुआ, सर्वे करने वाले कौन हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो जो है सर्वे करने का उन्होंने क्या तरीका अपनाया, क्या वो जातिगत गणना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से मिले या किसी गांव मोहल्ले में एक जगह बैठ गए और लोगों के कहने के आधार पे उन्होंने नोट कर लिया और नोट करके चले गए। इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि सर्वे की जो क्वालिटी है, सर्वे की जो साइंटिफिक तरीका है सर्वे का, वो ठीक नहीं है। सर्वे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है और बहुत बड़ी त्रुटि है। इसमें सुधार होना चाहिए और दोबारा सर्वे करके इसको पब्लिश किया जाना चाहिए। अब बात आती है कि इस सर्वे से, ये सर्वे, जातिगत सर्वे की जरूरत क्या है और ये सर्वे क्यों कराए गए, जबकि अगर जनगणना का ही अगर इतिहास देखें इस देश के अंदर, तो पहली जो जनगणना हुई वो अंग्रेजों द्वारा 1872 में की गई। और 1872 में अंग्रेजों द्वारा जनगणना इसलिए कराई गई कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उस संग्राम में पूरा देश जाति पाति धर्म पंथ मजहब सब भूल करके वो देश इकट्ठा हुआ और 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों से, वो बहुत ही प्रबल थी और वो एक मजबूत लड़ाई लड़ी गई, जिसमें अंग्रेजों को ये लगा कि हिंदुस्तान के लोग पूरे सब कुछ भूल करके वो इकट्ठा लड़ रहे हैं, इसमें तो हमारी जो यहाँ जमी जमाई जो जमीन है वो उखड़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने 1857 के बाद इन्होंने विचार किया अंग्रेजों ने कि इन भारत के निवासियों को, हिंदुस्तानियों को कैसे बांटा जाए, कैसे इनके अंदर फूट डाला जाए ताकि हमारा शासन चलता रहे। इसलिए 1872 में उन्होंने जो पहली जनगणना करी, उस जनगणना के अंदर भी जातीय आधार था और जातीय आधार के बेसिस पे जनगणना करके इस देश के अंदर उन्होंने एक तरह से जातीय विभाजन की नींव डाली, धार्मिक विभाजन की नींव डाली और आपस में एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाया और उन्होंने राज किया। और इसी तरह अंग्रेज जो सर्वे करते आए, जिसमें जातिगत सर्वे भी शामिल था, और वो उनका लास्ट जो जनगणना हुआ वो 1931 में हुआ। और 1931 में भी उन्होंने जाते जाते भी उन्होंने जातीय जनगणना करके और इस देश के अंदर में फूट डालो और राज करो, इसकी नीति अपनाई। और फिर 1931 के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1947 में आज़ाद होने के बाद
इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस देश का नेतृत्व किया। और 1951 में, 1947 के आज़ादी के बाद 1951 में पहली जनगणना की गई। और उस समय भी इस देश को विभाजित करने वाले मंशा वाले जो राजनीतिज्ञ थे, उस समय 1951 में भी उन्होंने खूब आवाज़ उठाई कि जातिगत बेसिस के ऊपर जनगणना होनी चाहिए। लेकिन उस समय कि पंडित नेहरू जी की सरकार और ख़ास करके ये जो मामला सरदार पटेल जी के पास गया, तो सरदार पटेल जी ने इस मामले को कहा कि इससे देश का जो ताना बाना है वो बिगड़ सकता है, वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए जातिगत आधार के ऊपर जनगणना नहीं होगी। जनगणना जनगणने के तरीके से होती है। जनगणना जो होती है वो जनसंख्या को जानने के लिए होती है, न कि देश को विभाजित करने के लिए। और जनगणना किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं होती, क्योंकि संविधान में भी ये बात लिखी हुई है कि जनगणना जाति और धर्म के आधार पर नहीं होगी। जनगणना होगी तो सिर्फ जनसंख्या जानने के लिए जनगणना होनी चाहिए। इसके बाद आज़ादी के बाद ये चलता रहा सिलसिला, और 2011 तक, 1951 से लेकर और 2011 तक इस देश के अंदर में 2011 लास्ट जनगणना हुई, जिसमें भी जातिगत बेसिस के ऊपर उसके अंदर में आंकड़े इकट्ठे किए गए, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ। उससे परहेज किया गया कि इस देश का जो ताना बाना और जो एक सामाजिक ढांचा है वो कहीं बिगड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसको पब्लिश नहीं किया गया। 2011 में जो यूपीए की सरकार थी, उस समय लालू प्रसाद यादव भी उस सरकार में शामिल थे। क्यों नहीं उस समय पब्लिश करा लिए? क्यों नहीं उन्होंने उस समय कहा? आज की डेट में जो बात उठा रहे हैं वो 2011 में क्यों नहीं हुई? तो ये सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी जमीन जो खिसक गई है राजनीति की, उसको बचाने के लिए ये जनगणना करा करके ये रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं बहुत जल्दीबाजी में। 1951 के बाद फिर क्या हुआ? 1977 में जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। उसके बाद उसमें मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनी, और उस सरकार में ने सबसे पहला अंग्रेजों के बाद विभाजनकारी, इस देश के लिए विभाजनकारी कोई कमीशन बनाया गया, तो वो मंडल कमीशन था। इसका उद्देश्य यह था कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए। और मैं बड़े ही विनम्रता से कहता हूं कि जयप्रकाश नारायण द्वारा 1977 में चलाए गए आंदोलन में दो चीजें मुख्य रूप से निकल कर आई। एक निकल कर आया मंडल कमीशन, और दूसरा निकल कर आया कुछ जातिवादी नेताओं, भ्रष्ट नेताओं का उद्गम, भ्रष्ट नेताओं का उदय। और कुछ भ्रष्ट नेताओं का भी उस समय उदय हुआ, जो आगे चल करके इस देश के और कुछ क्षेत्रों का नेतृत्व किया उन्होंने, और देश के ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश की। 1979 में मंडल कमीशन बनाया गया। फिर मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और ओबीसी को आरक्षण देने की उन्होंने सिफारिश की। फिर इस देश के अंदर में बीपी सिंह की सरकार 1990 में मंडल कमीशन के जो रिपोर्ट थी उसको उन्होंने लागू कर दिया, और देश ने उस समय देश का ताना बाना कितना खराब हुआ वो पूरा देश जानता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर बिहार में खास करके अब आते हैं, क्योंकि बिहार में जो जातीय गणना का रिपोर्ट आई है वो बिहार सरकार ने पब्लिश की है, और बिहार सरकार
और बिहार के प्रदेश के लोगों का आंकड़ा इकट्ठा करके करी है, जो कि जल्दीबाजी में और गलत है। उसको लेकर के मेरा ये इसमें कहना है कि बिहार में जो मंडल कमीशन के बाद 1990 से लेकर के और 2005 तक लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार की सरकार रही, और 90 के दशक में लालू जी ने बिहार के अंदर में भरपूर राज किया और सामाजिक न्याय और पिछड़ों की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव जी अपने 15 साल के कार्यकाल में वो सामाजिक न्याय लोगों को नहीं दे पाए, वो पिछड़ों को आगे अगड़ा नहीं बना पाए, वो फेल हो गए। और सामाजिक न्याय और पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोग उस समय जंगल राज बिहार के अंदर में स्थापित किया और बिहार को एक लेबर की फैक्ट्री बनाया, जो बाहर जाकर पलायन करके और बाहर के प्रदेशों में, दूसरे प्रदेशों में वो अपना रोजगार करती है। सामाजिक की न्याय के नाम पे ठगने वाले लोग सिर्फ लेबर पैदा किए हैं, लेबर जो आए दिन डेली ट्रेनों में लद करके, बसों में लद करके और बाहर के प्रदेशों में नौकरी और अपनी रोजी रोटी के तलाश में निकल जाते हैं। ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं और गरीबों को कल्याण करने की बात करते हैं। 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद यादव जी ने इस बिहार को सिर्फ जातिवाद और सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों को ठगा है, लोगों के साथ धोखा किया है और बिहार को जंगल राज बना दिया है। जब बिहार के लोगों ने जंगल राज से तंग आकर 2005 में जाति पात से ऊपर उठकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को वोट किया और उस समय बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेकर 2010 तक अपने प्रथम कार्यकाल में बिहार में कुछ अच्छे काम किए। इसके बाद से उन्होंने देख लिया कि फिर, क्योंकि ये भी जयप्रकाश नारायण से निकले हुए कुछ नेताओं में से थे जिनका उदय हुआ था, ये निकले और फिर इन्होंने 2010 के बाद से इन्होंने बिहार को जातियों में, तो बिहार बटा हुआ था, उसको उपजातियों में बांट दिया। दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, इस तरह से बिहार को और ये नीचे ले गए। और ये सिर्फ इसलिए ले गए कि अपनी मौका परस्त की राजनीति और बिहार में कैसे मैं मुख्यमंत्री के पद पे बना रहूं, इसके लिए ये जातियों को भी उपजातियों में बांट करके और लोगों के ऊपर राज करना चाहा। और बिहार के लोग नीतीश कुमार जी से भी ठगा महसूस कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि जो 1990 से लेकर के 2005 तक जिस परिवार ने, उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी उनका परिवार यादवों का भी भला नहीं किया, उनके साथ भी धोखा किया, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया, अपने वंश को आगे बढ़ाया, अपने वंश को मजबूत किया और अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत की पद पे रहते हुए। उनसे तंग आकर उन्होंने नीतीश को चुना, लेकिन नीतीश जी भी उन्हीं की राह पे चले जो जंगल राज कायम करने वाले लालू जी का परिवार, उनको साथ में लेकर के। और फिर नीतीश कुमार जी ने इस देश के अंदर में जातिवाद और सामाजिक न्याय का एक तरह से लड्डू दिखा करके और प्रदेश की जनता को ठगना चाहते हैं। प्रदेश की जनता अब नीतीश कुमार जी से भी तंग आ चुकी है और जब प्रदेश की जनता नीतीश कुमार जी से तंग आ गई, अब वो चाह रही है कि नीतीश कुमार जी से कैसे पिंड छूटे। तब नीतीश कुमार जी अपनी फिर वही पुराना 1990 के दशक का जो राग है
वो गाना शुरू कर दिया सामाजिक न्याय और जातिवाद। जैसे अंग्रेज किया करते थे कि फूट डालो और शासन करो, वैसे ही आज के डेट में इस टेक्नोलॉजी के युग में और खासकर 2023 में, जहां चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पे चला गया और जहां टेक्नोलॉजी दुनिया कहां से कहां जा रही है, अब बिहार और उससे पीछे चला जा रहा है। और बिहार जो है अभी भी जातिवाद और सामाजिक न्याय के इस जो लड्डू है जो छोड़े जा रहे हैं उसके बीच में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है, अब इस लड्डू के पीछे नहीं पड़ने वाली। जब इनकी जमीन अब कमजोर हो गई है, लग रहा है कि अब हम आगे आने वाले चुनाव में, चाहे 2024 हो या 2025 का चुनाव हो, उसमें हम बिल्कुल साफ है नहीं आने वाले, क्योंकि बिहार की जनता समझदार है, जागरूक है, वो समझ चुकी है कि अब इनके जाने का समय आ गया है। तो इन्होंने 2023 में जातीय गणना करा करके और फिर जातियों को बांट दिया, किसी को ज्यादा किसी को कम, इस तरह दिखा करके, और एक बिहार प्रदेश के अंदर में लोगों के अंदर में जातियों के अंदर में भी फूट डाल करके द्वेष पैदा करके ये अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। अपनी राजनीतिक और परिवारवाद, तुष्टीकरण और वंशवाद को मजबूत करना चाहते हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। अब इस जातीय जनगणना से न ही सामाजिक न्याय मिलेगा, न ही कल्याणकारी योजनाएं मिलेंगी, न ही रोजगार मिलेगा, न ही शिक्षा मिलेगी, न ही चिकित्सा मिलेगी और न ही व्यापार होगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। होना क्या है, इस जातिगत गणना से सिर्फ एंड सिर्फ वंशवाद, परिवारवाद, मौका परस्ती और तुष्टीकरण को ही सिर्फ लाभ मिलने वाला है। बिहार की जनता आंख कान खोल कर सुन ले। अगर इस चपेटे में फंसी तो वो 1990 की दशक में ही मिलेगी। दुनिया कहां बढ़ रही है, और जातिवाद में अगर आप लोग फंसे तो आपका हाल इस देश के अंदर में, बिहार एक बीमारू राज्य बनकर ही रह जाएगा पूरी जिंदगी। वो उससे कभी ऊपर नहीं उठ सकता। बिहार की स्थिति क्या है ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 33 सालों में, जबकि 33 साल से यही दो लोगों की सरकार रही, लालू प्रसाद यादव जी एंड उनकी फैमिली और नीतीश कुमार जी की, यही दो लोगों की सरकार रही। 33 सालों में ये 1990 में ही जातिगत गणना क्यों नहीं हुआ? मेरा प्रश्न है कि इतना लेट इन्होंने जातिगत गणना क्यों किया? अगर जातिगत गणना की आज के डेट में, टेक्नोलॉजी के युग में अगर आवश्यकता है तो ये 1990 में ही हो जाना चाहिए था। सामाजिक न्याय और गरीबों की बात करने वाले, पिछड़ों की बात करने वाले लोग ये 33 साल तक क्यों इंतजार करते रहे कि 33 साल तक मैं शासन करूंगा, इसके बाद जनता को मूर्ख बनाने के लिए फिर एक नया जातिवाद का रोना गाना करना है और इसका शगुफा छोड़ना है ताकि लोग विभाजित हो जाए, हम उसके ऊपर राज करें। ये नहीं चलने वाला। ये सामाजिक न्याय के ऊपर लोगों को ठगने का काम जो नीतीश बाबू और लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं बिहार के अंदर में, अब ये कार्ड इनका नहीं चलने वाला। ये कार्ड फेल है, क्योंकि लोग जानते हैं कि 1990 से 2005 तक जंगल राज 1 था। अब 2022 से लेकर के और 2023 तक ये जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। आए दिन अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, थाना सुरक्षित नहीं है, न्यायालय सुरक्षित नहीं है। उसके ऊपर ध्यान देने की बजाय उसमें फेल होने से आप इसको गोल पोस्ट शिफ्ट करके और लोगों को जातिगत जनगणना का सर्वे कराकर उसका रिपोर्ट पब्लिश करके लोगों को आपस में लड़ा करके आप दोनों लोग राजनीति करना चाहते हैं। ये बिहार के अंदर में नहीं चलने वाला है। जनता जागरूक है, सावधान हो गई है। अगर बिहार की जनता जागरूक नहीं होती तो बिहार की जनता
2014 में भी और 2019 के लोकसभा चुनाव में जाति से ऊपर उठ करके इन्होंने वोट किया है और देश को बताया है कि बाहर के प्रदेश के लोग जो बिहार को जाति में डूबी हुई एक प्रदेश मानते हैं, वो प्रदेश अब नहीं है। 2014 और 2019 में बिहार की जनता ने अपना मत दे करके ये सिद्ध कर दिया है कि हम जातिवाद में नहीं फंसने वाले, हम जातिवाद को छोड़ चुके हैं और हम भी विकास की राह पे चल पड़े हैं और चलना भी चाहिए। युग की यही मांग है। अब बिहार की जनता सतर्क है और इस सर्वे के अंदर में नहीं फंसने वाली है। जाति जाति में मतभेद पैदा करके लड़ाने की कोशिश करने की जो मंशा है वो फेल हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।